हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग फैट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग को नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स कौन से के बारे में डिस्कस करना है? नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है हमारा विटामिन। नेक्स्ट अगले पोषक तत्व के बारे में डिस्कस करना है। तो अगला पोषक तत्व क्या है आपका? विटामिन। क्या है आपका? विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विटामिन क्या है? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। देखिए, जो विटामिन है वो क्या है? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन का ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो विटामिन है हमारे, और जो विटामिन है वो क्या है? विटामिन जो है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो विटामिन को हम कितने अमाउंट्स में हमारी बॉडी जरूरत होती है? मिलीग्राम में। मिलीग्राम में हमारी बॉडी को क्या होती है? विटामिन की जरूरत होती है। तो मिलीग्राम में जिस न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? अल्प पोषक तत्व होते हैं। जो विटामिन जिसका अमाउंट हमारे, जिस न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट हमारा मिलीग्राम में होता है वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो देखो कौन से न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे हमारे? विटामिन। विटामिन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? पहला विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन जो है वो हमारे कौन सी न्यूट्रिएंट्स है? अल्प पोषक तत्व है। विटामिन कौन से न्यूट्रिएंट्स है हमारे? अल्प पोषक तत्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं? अल्प पोषक तत्व। जो विटामिन है हमारे वो हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? अल्प पोषक तत्व है। कौन से? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड विटामिन? विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? तो विटामिन को डिस्कवर हमारे कैसमीर फंक जी ने किया था। विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? विटामिन को डिस्कवर हमारे किसने किया था? कैसमीर फंक जी ने किया था। कैसमीर फंक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? हमारे विटामिन को डिस्कवर किया था। जो विटामिन की खोज करता थे वो कौन थे? हमारे कैसमीर फंक जी थे। कौन थे? कैसमीर फंक नामक एक कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे विटामिन को डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं जो विटामिन है वो कार्य क्या करता है? विटामिन हमारी बॉडी में कैसे कार्य करता है? तो विटामिन का फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? विटामिन का जो है फंक्शन क्या हो जाएगा? विटामिन हमारे कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। वर्क एज अ कैटालिस्ट। विटामिन कार्य कैसे करता है हमारी बॉडी में? कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। वर्क एज अ कैटालिस्ट। जो विटामिन है हमारे वो किसकी तरह कार्य करते हैं? कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? हमारे कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं। अब जो है हमारे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या है हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन जो है वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अल्प पोषक तत्व है। क्यों है? क्योंकि इसका कितना अमाउंट की जरूरत होती है? विटामिन जो है वो हमारे हम लोग मिलीग्राम के अमाउंट में लेते हैं। इसलिए जो विटामिन है वो हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? तो कैसमीर फंक जी ने डिस्कवर किया था। विटामिन कार्य कैसे करता है? तो कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में क्या हो रहा था आपका? कौन से विटामिन की मदद से आपका ब्लड क्लॉट होता है? तो विटामिन के की मदद से। विटामिन के था आपका क्या क्या कैसे कार्य कर रहा था? कैटालिस्ट की तरह कार्य कर रहा था। जो ब्लड क्लॉट हो रहा था, जब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पढ़ाई थी, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें विटामिन के आपका किसकी तरह कार्य कर रहा था? कैटालिस्ट की तरह कार्य कर रहा था। जो विटामिन से हमारे सारे विटामिन सी हमारे किसकी तरह कार्य करते हैं? कैटालिस्ट की कैटालिस्ट का हिंदी नहीं मालूम, आप लोग देख लीजिएगा। जो विटामिन है हमारा वो किसकी तरह कार्य करते हैं? कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं। जो विटामिन है, विटामिन को क्या है? विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जो विटामिन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे विटामिन? विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाटर सॉल्यूबल, जल घुलनशील, और फैट सॉल्यूबल, वसा घुलनशील, फैट सॉल्यूबल।
जो विटामिन है हमारे वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो हमारा एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो कौन कौन से होते हैं आपके? विटामिन बी और विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं आपके? विटामिन बी और विटामिन सी। यही फैट सॉल्युबल की बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के विटामिन जो होते हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? बी और सी। तो देखिए यहाँ से आपके टोटल कितने विटामिन है? 6 विटामिन है, लेकिन आपके टोटल विटामिन कितने होते हैं? 13 होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए जो विटामिन बी है वो आपका क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी को हम लोग कौन सा कहते हैं? विटामिन कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि जो विटामिन बी है उसमें B1 से लेकर आपके B1 से B12 तक विटामिन होते हैं। विटामिन बी से B1 से लेकर B12 तक होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब विटामिन B1 से B12 आपके बी कॉम्प्लेक्स में हो जाएंगे तो 12 और 13 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 17। लेकिन आपके जो विटामिन होते हैं टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका B1 से B12 के बीच में आपका विटामिन 4 नहीं होता है, विटामिन 8 भी नहीं होता है, ना ही विटामिन 10 होता है और ना ही विटामिन 11 होता है। ये चार विटामिन आपके नहीं होते हैं। जो विटामिन B1 से लेकर B12 के बीच में आपका विटामिन 4 नहीं होता है, विटामिन 8 भी नहीं होता है और विटामिन 10 और विटामिन 11 भी नहीं होते हैं। तो देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने हो जाएंगे आपके? 12 से 4 जाएगा तो कितने? 12 से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, 1, 9। वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने हो जाएंगे आपके? टोटल 9 हो जाएंगे। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो कितने हो जाएंगे आपके? टोटल 9 हो जाएंगे। और फैट सॉल्युबल विटामिन कितने हैं आपके? 4 हैं टोटल। तो आपसे अगर टोटल विटामिन पूछे जाते हैं कि टोटल विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन मिलाकर आपके टोटल कितने विटामिन होते हैं, तो टोटल विटामिन कितने हो जाएंगे आपके? टोटल विटामिन कितने हो जाएंगे? 13। कितने हो जाएंगे आपके टोटल विटामिन? 13। टोटल विटामिन पूछे जाते हैं तो आप लोग 6 नहीं बताएंगे, क्योंकि जो विटामिन बी है वो बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर आपके 8 विटामिन पाए जाते हैं। B1 से B12 के बीच में B4, B8, B10 और B11 विटामिन को छोड़कर बाकी सारे विटामिन होते हैं आपके। इसलिए टोटल विटामिन कितने होंगे आपके? 13 होंगे। कितने होंगे? 13 होंगे। अब हम लोग 1 by 1 इन विटामिन के केमिकल नेम और डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए की कौन सी केमिकल नेम क्या होता है, उससे कौन सी डिसीज होती है। तो पहले हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए तो देखिए जो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन देखते हैं पहले हम लोग। फैट सॉल्युबल विटामिन, मसा घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। तो पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं? पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ए के बारे में। कौन किसके बारे में देखते हैं? विटामिन ए। तो यहां से हम पहले इसके केमिकल नेम को देखेंगे, केमिकल नेम को देखेंगे और सोर्स को देखेंगे और किसको देखेंगे? डिसीज को देखेंगे। जो विटामिन ए है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, सोर्स क्या है और डिसीज क्या है, इन 3 पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है आपका? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या है केमिकल नेम? रेटिनॉल। देखिए जो विटामिन ए है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से बीमारी कौन सी होती है? तो रेटिनॉल मतलब रेटिना। रेटिना कहाँ पाया जाता है आपका? आई में पाया जाता है। आई विटामिन ए की कमी से किस बीमारी भी किस में होती है? आपकी आंख से रिलेटेड बीमारी होती है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से डिसीज कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में मतलब अंधेरे में दिखाई न देना, ये आपकी बीमारी होती है। और जो दूसरी बीमारी कौन सी होती है? तो देखिए आपकी आंख में क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है,
वो भी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, वो लिक्विड ड्राई होने लगता है। तो जो ड्राई ऑफ आईनेस होता है, मतलब जो आपकी आंखों में सूखापन आता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं, जीरोफ्थेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं उस बीमारी को, जीरोफ्थेमिया। तो दूसरी बीमारी क्या हो जाएगी आपकी, जीरोफ्थेमिया। जीरोफ्थेमिया इसका मतलब क्या होता है आपके, ड्राइनेस, ड्राइंग ऑफ आई। आंखों में जो सूखापन आता है वो किसकी, उस बीमारी को क्या कहते हैं, जीरोफ्थेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, जीरोफ्थेमिया कहते हैं। तो देखिए विटामिन ई के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, जो विटामिन ए का केमिकल नेम है वो क्या है आपका, रेटिनॉल है। क्या है आपका, रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। रात में अंधेरे में ना दिखाई देना, वो आपकी बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी रोग होता है। और जो आपकी दूसरी बीमारी होती है, तो आंखों में जो आपका लिक्विड पाया जाता है विटामिन ई की कमी से, वो लिक्विड खत्म होने लगता, खत्म हो जाता है और आंखों में क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। उस बीमारी को क्या कहते हैं, जीरोफ्थेमिया कहते हैं। और विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, तो देखिए ग्रीन वेजिटेबल लेनी चाहिए। क्या लेना चाहिए, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए और येलो और ऑरेंज कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी लेना चाहिए। तो विटामिन ई का सोर्स क्या हो जाएगा आपका, येलो ऑरेंज वेजिटेबल। देखिए येलो और ऑरेंज कलर के जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको लेना चाहिए। उसको खाने से हमारे विटामिन ए की कमी दूर होती है। तो ये आपका विटामिन ए के बारे में था। अब दूसरा विटामिन देखते हैं। दूसरा विटामिन कौन सा, फैट सॉल्युबल विटामिन। दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है आपका, विटामिन डी। कौन सा होता है आपका दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन डी। जो दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो कौन सा होता है, विटामिन डी। और विटामिन डी का आपका केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है आपका, तो विटामिन डी का केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है आपका विटामिन डी का दूसरा केमिकल नेम, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से बीमारी कौन सी होती है, विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, रिकेट्स होती है। कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। देखिए जो कैल्सीफेरॉल, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो आपकी किससे रिलेटेड होती है, बोन से रिलेटेड होती है। बोन्स में आपकी कैल्शियम की कमी होती है। बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम से आप याद रख सकते हैं इसका नाम, केमिकल नेम कि कैल्सीफेरॉल किसका नाम होता है, केमिकल नेम होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। और विटामिन डी जो है आपकी, वो उसका सोर्स क्या होता है, विटामिन डी का सोर्स क्या होता है, तो सनलाइट होता है। सनलाइट मतलब धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। धूप से जो यूवी रेज आती है उससे क्या होता है, हमारी विटामिन डी मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, जो विटामिन डी है वो आपकी शरीर में स्वयं बनता है। विटामिन डी जो है वो क्या है, आपकी बॉडी में स्वयं बनता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में स्वयं बनता है। कहाँ से बनता है, तो देखिए स्किन से बनता है, लीवर से बनता है और किडनी से बनता है। विटामिन डी जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं विटामिन डी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। तो देखिए विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी हमारी बॉडी में स्वयं बनता है। स्वयं बनता है, कहाँ बनता है, तो देखिए कहाँ बनता है आपका, लीवर में बनता है, स्किन में बनता है और किडनी में बनता है। ये तीन जगह है जहां पर आपका विटामिन डी स्वयं बनता है। और विटामिन डी का सोर्स क्या बताया मैंने आपको, सनलाइट। सनलाइट से आपकी जो यूवी रेज आती है, कौन सी रेज आती है आपकी, यूवी रेज आती है, उससे आपकी विटामिन डी भी बनता है। विटामिन डी क्या होता है, बनता है। तो अब विटामिन डी का जो दूसरा नाम होता है, विटामिन डी को हम लोग और क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं विटामिन डी को, विटामिन डी को हम लोग और क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को और कौन सा विटामिन कहते हैं हम लोग, सनशाइन। सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को और क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो देखिए विटामिन डी का केमिकल नेम मैंने क्या बताया आपको, कैल्सीफेरॉल बताया। विटामिन डी की कमी से बीमारी कौन सी होती है, रिकेट्स होती है। बोन से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो आपकी विटामिन डी से होती है। तो देखिए जहां भी जिस बीमारी के आगे आपको कौन सा वर्ड मिलता है,
ऑस्टियो वर्ड मिल जाए। कौन सा वर्ड मिल जाए? ऑस्टियो वर्ड मिल जाए। ऑस्टियो वर्ड मिल जाए, वो बीमारी आपकी किसकी कमी से होती है? विटामिन की डी की कमी से होती है। क्योंकि जो ऑस्टियो वर्ड है आपका, ऑस्टियो इज अ रूट वर्ड ऑफ, ऑस्टियो इज अ रूट वर्ड ऑफ बोन्स। जो ऑस्टियो वर्ड है आपका, वो किसका रूट वर्ड होता है? बोन्स के लिए ऑस्टियो वर्ड रूट वर्ड होता है। ऑस्टियो जो है वो आपका क्या है? बोन्स के लिए रूट वर्ड होता है। तो देखिए, जहां जिस बीमारी के आगे आपको ऑस्टियो वर्ड मिल जाए, वो बीमारी किसकी कमी से होती है? तो आपकी विटामिन डी की कमी से होती है। जैसे आपके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑस्टियो मैलेशिया, ऑस्टियो मैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया जो डिसीज होती है, वो भी आपकी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, वो भी आपकी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। तो देखिए, जिस बीमारी के आगे आपको ऑस्टियो वर्ड मिल जाए अगर, और पूछा जाए कि ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। तो ये क्या था आपका विटामिन डी के बारे में। अब नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है आपका? विटामिन ई। नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है आपका? विटामिन ई। तो देखिए, विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई का क्या है? सबसे पहले केमिकल नेम देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं? केमिकल नेम। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। देखिए, केमिकल नेम क्या होता है विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है आपका? टोकोफेरॉल। जो विटामिन ई का केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर हम लोगों को विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, विटामिन ई की कमी से बीमारी कौन सी होती है? इनफर्टिलिटी। कौन सी होती है? इनफर्टिलिटी, बांझपन आना। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन। जो विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपको? इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन आना। और जो आपकी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो भी कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो विटामिन ई की कमी से दूसरी बीमारी कौन सी हो जाएगी? वीक मसल्स। कौन सी हो जाएंगी? वीक मसल्स। तो आपकी विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो रही है? इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन आना, और दूसरा क्या है? मसल्स का वीक होना, मांसपेशियों का कमजोर होना भी किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। और इसका सोर्स क्या है? तो वेजिटेबल सीड ऑयल। इसका सोर्स क्या है आपका? सब्जियों का जो तेल होता है, सब्जी की बीज का जो तेल होता है, वो आपका विटामिन ई का सोर्स। विटामिन ई का सोर्स क्या है आपका? वेजिटेबल सीड ऑयल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कि ब्यूटी विटामिन कौन सा विटामिन है आपका? कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन। कौन सा विटामिन आपका? ब्यूटी विटामिन है जो, वो कौन से विटामिन को कहते हैं? तो देखिए, जो आपका विटामिन ई है, इसको क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। तो ये आपको इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने आपका हाईलाइट कर दिया है। तो देखिए, विटामिन ई को कौन सा विटामिन कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विच इज द ब्यूटी विटामिन? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्यूटी विटामिन? इन चार में से चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन चार में से आपका ब्यूटी विटामिन कौन सा है? तो कौन सा होगा आपका? विटामिन ई। कौन सा होगा आपका? विटामिन ई। अब आपका कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन बाकी है? विटामिन ए हो गया, डी हो गया और ई हो गया। विटामिन ए, डी, ई हो गया। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा बाकी है? तो देखिए, कौन सा बाकी है आपका? विटामिन ई। कौन सा बाकी है विटामिन आपका? विटामिन ई, सॉरी विटामिन के। विटामिन के लास्ट विटामिन है जो आपका फैट सॉल्युबल। कौन सा है? विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन। कौन कौन से होते हैं आपके? देखिए, विटामिन ए का कौन सा? फाइलोक्विनोन, और दूसरा होता है नेप्थोक्विनोन। जो आपके विटामिन के है, विटामिन के दो केमिकल नेम होते हैं, फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन। जो आपका क्या है? केमिकल नेम है विटामिन के वो कितने होते हैं?
दो होते हैं, कौन कौन से, फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन। अब बात करें कि विटामिन के की कमी से बीमारी कौन सी होती है, बीमारी कौन सी होती है। तो देखिए विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन के की कमी से हमें बीमारी जो होती है वो हेमरेज होती है और ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, रक्त का बहना, मतलब रक्त क्या हो जाता है, विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है, हेमरेज होती है। और दूसरा क्या, हेमरेज को ही क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। अब हम अपनी बात अपनी लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, रक्त का बहाव होने लगता है। जो विटामिन की है वो किस, ब्लड क्लॉटिंग में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, मतलब कैटालिस्ट की तरह कार्य कर रहा था ना। मैंने आपको बताया था ब्लड क्लॉटिंग में कि जो विटामिन के है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग का जो सोर्स होता है, विटामिन के कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और उससे ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग की जो लास्ट रिएक्शन थी उसमें विटामिन के किसकी तरह कार्य कर रहा था, कैटालिस्ट की तरह कार्य कर रहा था। जब विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था तो विटामिन के और की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, विटामिन के की अगर बॉडी में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी से क्या होगा, अगर चोट लगेगी तो ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और क्या होगा, ब्लड का बहाव बना ही रहेगा। तो उसी बीमारी को क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। एक मिनट, हेमरेज कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, इसी बीमारी को हेमरेज भी कह देते हैं और क्या कह देते हैं हम लोग, ब्लीडिंग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ब्लीडिंग भी कह देते हैं। जो आपका विटामिन के है, विटामिन के का कैल्शियम नेम है फाइलोक्विनोन और दूसरा भी आपका एक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। विटामिन के की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, हेमरेज होती है या फिर ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, हेमरेज होती है या फिर ब्लीडिंग होती है। विटामिन ए जो है आपका, उसका सोर्स क्या है, विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो देखिए विटामिन ए का सोर्स क्या है आपका, तो आप लोग को मालूम होगा, एक कॉलीफ्लावर होता है आपका, एक कॉलीफ्लावर, बंद गोभी होता है, फूल गोभी भी होता है, कैबेज भी होता है और एक ब्रोसली भी होता है, ब्रोकली करके आपका एक और होता है। ये तीनों जो गोभी की प्रजाति होती है तीन, वो तीनों ही आपके सोर्स होती हैं किसकी, विटामिन के की। जो गोभी की आपकी क्या होती है, वो होती है प्रजाति होती है तीन होती है, ब्रोकली और ब्रोकली और कैबेज और कॉलीफ्लावर। कौन कौन सी होती है, तीन होती हैं, ब्रोकली, कैबेज और कॉलीफ्लावर। क्या होती है आपकी, ब्रोकली, कैबेज और कॉलीफ्लावर, ये तीन प्रजाति होती है आपकी गोभी की। तीनों ही आपके किसकी सोर्स होती हैं, विटामिन के का सोर्स होता है। और किसका सोर्स होता है, विटामिन के का सोर्स होता है। तो देखिए विटामिन के के बारे में क्या देखा, उसका केमिकल नेम देखा, सोर्स देखा और डिसीज देखी। अब एक पॉइंट है आपका विटामिन के बारे में, इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो क्या है, विटामिन के हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में बनता है, तो हमारी बॉडी का जो यकृत होता है क्या होता है, लीवर होता है। लीवर में हमारे विटामिन के की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, विटामिन के जो है वो हमारा लीवर द्वारा बनता है। क्या है, जो विटामिन के है हमारा वो किसके द्वारा बनता है, तो लीवर द्वारा बनता है। क्या होता है, जिस सेल्फ सिंथेसाइज ऑफ बॉडी, मतलब अपने यहाँ लीवर जो होता है हमारा, वहां से विटामिन के का फॉर्मेशन होता है। लीवर के द्वारा ही हमारे विटामिन के का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इट इज अ सेल्फ सिंथेसाइज सेल्फ सिंथेसाइज्ड ऑफ बॉडी, जो आप जी हमारी बॉडी में खुद से ही बनता है। कहाँ से बनता है, वो भी लीवर से बनता है, यकृत से बनता है। तो ये चार थे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर मैं आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो बीमार, फिर विटामिन ए का केमिकल नेम क्या था आपका, रेटिनॉल था। क्या था विटामिन ए का केमिकल नेम आपका, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती थी वो कौन सी होती थी आपको, नाइट ब्लाइंडनेस होती थी, जिसे हम लोग रतौंधी रोग कहते हैं हिंदी में, जो मतलब अंधेरे में ना दिखाई देना आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। और दूसरी बीमारी क्या होती है, ड्राइनेस ऑफ आई, मतलब आई का आंखों में सूखापन आना। उस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोथेमिया कहते हैं। नेक्स्ट बीमारी, नेक्स्ट विटामिन की बात की जाए तो विटामिन डी है। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है केमिकल नेम, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स होती है। और जो ऑस्टियोबर्ड होता है आपका, ऑस्टियोबर्ड जिस बीमारी के आगे लगा हो वो आपकी विटामिन डी की कमी से होती है, क्योंकि ऑस्टियोबर्ड क्या है आपका, बोन का रूट वर्ड है।
जो हड्डी है, हड्डी का एक रूट वर्ड क्या है आपका ओस्टियो है। जैसे ओस्टियोमैलेसिया आपकी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी है उसको हम लोग दूसरा विटामिन डी को और सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है, कहाँ से बनता है? लीवर से बनता है, स्किन से बनता है और किडनी से बनता है। ये 3 जगह है जहां से हमारी बॉडी में विटामिन ई का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन से वो होते हैं? विटामिन ई की कमी से, सॉरी, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है आपका? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है आपका? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन आता है, मसल्स में क्या होता है? कमजोरी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। और इसका सोर्स आपका वेजिटेबल सीड ऑयल है, जो सब्जियों की बीजों से तेल बनता है, वो आपका इसका सोर्स है। और विटामिन ई को ही क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? ब्यूटी विटामिन। किसे कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन आपके विटामिन ई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका विटामिन के। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? विटामिन के। तो विटामिन के जो है आपका, विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन है या नेप्थोक्विनोन है। ये 2 केमिकल नेम होते हैं आपके किसके? विटामिन के 2 केमिकल नेम होते हैं, फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन। क्या होते हैं? फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन। तो देखिए विटामिन के का क्या है सोर्स? कॉलीफ्लावर है, कॉबेज है, ब्रोकली है। और इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है? तो हेमरेज होती है, मतलब रक्त का बहाव बना रहता है, रक्त आपका क्लॉट रक्त थककर नहीं जमता है, वो बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? हेमरेज कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? ब्लीडिंग कहा जाता है। कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। और विटामिन के में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका सेल्फ खुद से ही बनता है। कहाँ से बनता है? तो हमारी बॉडी में लीवर द्वारा ये विटामिन के का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या था आपका? फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में था। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के। तो ये था आपका फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो भी प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।